वहीं ठीक एक साल पहले कानपुर बिकरू कांड में विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिसकर्मियों को घेर कर मार डाला था। ये कांड जितना बड़ा था उतनी ही बड़ी कार्रवाई पुलिस ने भी की। ऐसे में विकास दुबे समेत 6 अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। महिलाओं समेत इस कांड में 42 आरोपितों को जेल भी भेजा गया। 3 आरोपितों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई। तो विकास दुबे के बाद पुलिस ने इस गिरोह का नया गैंग चार्ट तैयार कर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। बता दें, कोर्ट में ज्यादातर आरोपितों की जमानत अर्जी दाखिल की गई थी और जो कि खारिज भी हो चुकी है। बिकरू कांड पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हिलाकर रख देने वाले बिकरू कांड को लगभग 1 साल पूरा हो चुका है। बिकरू गांव में दबिश के दौरान विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस एनकाउंटर में 10 जुलाई को विकास दुबे भी मार दिया गया। तकरीबन 1 साल पहले मारा गया विकास दुबे पुलिस के रिकॉर्ड में आज भी जिंदा है। शिवली थाने में विकास दुबे के नाम के पोस्टर फरार आरोपियों के तौर पर आज भी चस्पा किए हुए, जबकि विकास दुबे के साथी या तो मारे गए या फिर जेल में बंद हैं। ऐसे में शिवली थाने के बाहर लगे पोस्टर पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर उठाते हैं। विकास दुबे का डेथ सर्टिफिकेट भी अभी तक नहीं इशू हो पाया। दरअसल विकास के पोस्टमार्टम के बाद लाश के साथ जो पर्ची लगी थी उसमें विकास के पिता का नाम गलत लिखा हुआ था। विकास के पिता का नाम राम कुमार है, जबकि पर्ची में नाम राजकुमार था। बिकरू कांड को अंजाम देने वाला विकास दुबे क्षेत्र में दहशत का दूसरा नाम था। चौबेपुर और शिवली थाना क्षेत्र में ही नहीं, उसका सिक्का कानपुर नगर और देहात के बड़े क्षेत्रों में चलता था। दरअसल विकास ने लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया, बेखौफ इतना कि थाने के भीतर तत्कालीन दर्जा प्राप्त मंत्री को मौत के घाट उतार दिया था। अब फिल्में देखने का शौकीन लड़का आखिर इतना दुर्दांत कैसे बन गया? उसने ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया जिसकी मिसाल देश में नहीं मिलती। तो चलिए आपको बताते हैं विकास दुबे के आम ग्रामीण से दुर्दांत बनने की कहानी। सबसे पहले आपको बताते हैं वो प्रमुख घटनाएं जिनसे विकास का खौफ लोगों में पैदा हुआ। साल 2000 में विकास दुबे ने शिवली थाना क्षेत्र के ताराचंद्र इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या की, जिसमें वो नामजद किया गया। 2001 में शिवली थाने में घुसकर उसने तत्कालीन राज्य सरकार का दर्जा प्राप्त भाजपा नेता और श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन संतोष शुक्ला की हत्या कर दी। साल 2002 में शिवली नगर पंचायत के तत्कालीन चेयरमैन पर बम और गोलियों से हमला किया गया। इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा भी मिली, लेकिन राजनीतिक आकाओं के संरक्षण की वजह से जल्दी ही वो जेल से बाहर आ गया। साल 2004 में उसने केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की भी हत्या कर दी। ऐसे तमाम मामले हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड में दरअसल दर्ज ही नहीं। शिवली के 20 साल तक चेयरमैन रहे लल्लन वाजपेयी ने बताया कि विकास ने सबसे पहला मर्डर कन्नौज में किया था, जिसके बाद उसने जमीन के विवाद में बिकरू गांव के ही रहने वाले झुन्नू बाबा का मर्डर करवाया। आपको बता दें कि विकास बचपन में फिल्में देखने का बेहद शौकीन था। बाद में वो गैंग बनाकर लूट की वारदातों को अंजाम दिया। इतने में ही उसका मन नहीं भरा तो बाद में वो डकैती और हत्याओं को भी अंजाम देने लगा। पुलिस से विकास की सेटिंग ऐसी थी कि वारदात के बाद जब भी विकास का नाम आता तो पुलिस बिना जांच के ही उसके नाम को खारिज करने लगी। विकास में हैवानियत इस कदर घर कर चुकी थी कि अब उसे नहीं दिखता था कि उसके सामने आके खड़ा कौन। उसने अपने जुर्म की छाप अपने भी घर पर छोड़ी। साल 2018 में विकास ने अपने चचेरे भाई अनुराग पर भी हत्या के इरादे से हमला किया। इसके बाद अनुराग की पत्नी ने विकास के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई। हत्या, लूट, फिरौती, किडनैपिंग जैसे कई गंभीर मामले विकास से जुड़े हुए हैं। लल्लन वाजपेयी के ऊपर विकास ने बम से हमला करवाया था, जिसमें 3 लोग मारे गए थे और लल्लन वाजपेयी घायल हो गए। विकास को किसी का खौफ नहीं था, वो किसी से भी टकराने के लिए हरदम तैयार था। दरअसल उसने अपने रसूख और सियासी पहुंच के चलते अपने अधिकतर मामलों को खत्म करा लिया था, जिसके चलते उसे लगता था कि वो कुछ भी करेगा, उसके खिलाफ कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होगा। जिसके चलते उसने दबिश देने घर पहुंची पुलिस पर हमला करने की अब योजना बना ली। ग्रामीणों का कहना था कि एक बार विकास दबिश की सूचना मिलने पर फरार होने के लिए कार में बैठ गया। इस दौरान उसके गुर्गे बाल गोविंद ने उससे कहा, पंडित जी कब तक भागोगे? जिसके बाद विकास गाड़ी से उतर गया और उसने अपने गुर्गों को बुलाकर पुलिस से मोर्चा लेने के लिए कहा। जिसके बाद गांव में पुलिस पहुंची तो विकास और उसके साथी उन पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके।
बीते साल 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की वारदात के बाद सुर्खियों में आए बिकरू गांव में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। 7 घरों में महीनों तक सन्नाटा पसरा रहा। अब इनमें ताले लटके हुए हैं। कुछ घरों के तो सभी सदस्य जेल में हैं, जबकि कुछ में सिर्फ बुजुर्ग या फिर महिलाएं बची हैं। अमर दुबे के परिवार में सिर्फ उसकी 80 वर्षीय दादी ज्ञानवती बची है। ज्ञानवती का लड़का अतुल दुबे और नाती अमर दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। ज्ञानवती के परिवार से उसका बेटा, बहू, नाती और नतबहू खुशी जेल में बंद है। इसी तरह प्रेम प्रकाश पांडे मार दिया गया और उसका बेटा अब जेल में है, जबकि उसकी बहू बच्चों को लेकर अपने मायके जा चुकी है। उस घर में भी सिर्फ प्रेम प्रकाश की बीमार बुजुर्ग पत्नी घर में अकेली रहती। 7 घर ऐसे हैं जहां ताला पड़ा हुआ है, जिनमें से हीरू दुबे का परिवार जेल में बंद है। अतुल दुबे, बाल गोविंद दुबे, गोविंद सैनी, गोपाल सैनी के घरों में ताले पड़े हुए। इनमें से कुछ का पूरा परिवार जेल में है, जबकि कुछ के बचे सदस्य घर छोड़कर अब भाग चुके हैं। वहीं दुर्दांत विकास दुबे का घर अब जमींदोज हो चुका है। जहां से वो अपनी सल्तनत चलाता था, वहां कुत्ते लूटते। आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन सभी को लेकर नया गैंग चार्ट तैयार किया। इस गैंग को नंबर दिया गया D179। इस नए गैंग का लीडर हीरू दुबे बनाया गया। पुलिस द्वारा इस मामले में शिवम दुबे उर्फ दलाल, बबलू मुसलमान और रमेश चंद्र के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई। वहीं यह मामला माती की गैंगस्टर कोर्ट में अभी विचाराधीन है, जहां पर ज्यादातर आरोपितों की जमानत अर्जी दाखिल होने के बाद कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। वहीं नाबालिग की जमानत की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। आरोपितों के अलावा बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी भी इस मामले में दोषी बनाए गए, जिसमें से 8 को बड़ा दंड, 6 को लघु दंड और 23 को विभागीय जांच का दोषी माना गया था। अलग अलग अधिकारियों से इन सभी पुलिसकर्मियों की जांच कराई गई। तभी में प्रारंभिक जांच लगभग अब पूरी हो चुकी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि विकास दुबे की कोठी के आसपास रहने वाले अमर दुबे, अतुल दुबे, प्रेम प्रकाश पांडे, बउआ दुबे, प्रभात मिश्र समेत विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। इसके साथ ही बिकरू कांड के 36 आरोपी अभी जेल में बंद हैं। इसी वजह से ग्रामीण बिकरू कांड के विषय में अब बात करना पसंद नहीं करते। विकास दुबे ने 25 साल तक गाँव की प्रधानी को अपनी मुट्ठी में दबा कर रखा। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद पंचायत चुनाव में पहली बार गांव में होर्डिंग और पोस्टर दिखे। प्रधान पद के प्रत्याशी गांव में जनसंपर्क करते हुए नजर आए। ग्रामीणों ने अपने मनपसंद प्रत्याशी के लिए वोट किए। पंचायत चुनाव 2021 में गांव ने मधुदेवी को प्रधान चुना। गांव में अब चौपाले भी लगाई जा रही है। स्पेशल डेस्क आर्या। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।